मॉर्निंग क्लास 7। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आप कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आपका है सेकेंड चैप्टर फूल का मूल। यहाँ पे इस चैप्टर में फूल के मूल्य के बारे में बताया गया है कि एक फूल की कितनी कीमत होती है। तो आइए मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ। इसके राइटर, इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसके लेखक कौन है ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इसके लेखक। अब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता रही हूँ। ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 7th का, हिंदी का। तो इस चैप्टर में शीतकाल के दिन का समय था। उस समय में ये जो घटना हुई है उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है कि शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। उस समय इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी कि पुष्प क्या हुए, सूख गए थे। वन उपवन समर तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे कि वहाँ के जो तालाब वो थे उसमें कोई भी पुष्प खिल नहीं रहे थे। तो वो शिशु विहीन की भांति उदास थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि ठंड की वजह से पुष्प नहीं खिल रहे थे। पर यह किसका सरोवर है? इस सरोवर की ठीक मध्य से कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है और यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। तो सुदास माली का जो सरोवर था वह, उसमें क्या था, एक कमल दल खिल रहे थे। तो सुदास का मन क्या हुआ, आनंद से नाच उठा। सोचा को राजा उसने सोचा कि राजा को आज यह पुष्प मैं प्रदान करूँगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी अकाल में खिले इस कमल को फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान के। उसने सोचा कि मैं जब ये पुष्प लेके, ये देखिए ये पुष्प है ना, कि जब मैं पुष्प लेके राजा के महल में जाऊंगा तो राजा मुझे मुँह मांगी कीमत देंगे, स्वर्ण देंगे और बहुत सी वस्तुएं भेंट करेंगे। तो वह यही वो करके मन में कामना लेके वो क्या हुआ, क्या किया, पुष्प को लेके वह राजा के देखे चरणों में प्रस्तुत करने के लिए वह गया। राजा जी तो उन्होंने जब राजा जी के महल में गया तो वहाँ जब उसे पूछने लगे सब कि ये पुष्प बेचना है क्या आपको, देखिए ये लिखा है ना कि सुदामा सब पूछने लगे पुष्प बेचना है आपको राजा जी के। उसने कहा कि नहीं, राजा जी चरणों में प्रस्तुत करना है। तो सुदामा ने समशिष्ट का उत्तर क्या दिया कि हमें यह राजा जी के चरण कमलों में प्रस्तुत करना है। तो मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा सी चरणों को चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे। इसमें से एक वहाँ पे जो राजा राजपथ निकला था, झांकी निकली थी किसी नगर में, भगवान बुद्ध आए थे तो उनके दर्शन के लिए झांकी निकली थी। तो जो राजा थे उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो यह पुष्प खरीदना है, तुमसे चढ़ाना है। तो इस उम्मीद के साथ तुम मुझे कितना, इसके बदले में तुम क्या लोगे? मैं आज भी एक माता सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। तो उसने सुदास ने कहा, माली सुदास ने क्या कहा कि एक मासा सुवर्ण सोने की मैं उम्मीद लेके निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल बाद बजे सनाइया गूंज उठी, कुमकुम चंद्र साचा रमणियों उधर वृंद उधर चला रहा था। इस प्रकार जब वह झांकी आई तो उन्होंने जब तो वो लोग कहे, जो मेन था वहाँ, कि हमें प्रभु गौतम पधारे, उनके दर्शन के लिए मुझे पुष्प उनके चरणों में चढ़ाने के लिए चाहिए। मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। सुदास इस फूल का क्या मूल्य लेगा, मैं उससे लेना चाहता हूँ। तो महाराज फूल तो इस सज्जन ने ले लिया जिसने पहले लिया था। तो उसने बताया, सुदास ने कहा इस किस कीमत पर? तो उसने कहा मासा, एक मासा स्वर्ण। तो उन्होंने एक मासा, उसने कहा मैं 10 मासा दूंगा। जो अगला इंसान, जो मनुष्य जा रहा था दर्शन करने गौतम बुद्ध के, तो उसने कहा मैं इसकी कीमत लगा रहा हूँ, मैं देखिए 10 मासा स्वर्ण देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासा। तो इसलिए में वो सज्जन और जो ये दोनों सज्जन थे उन्होंने क्या किया, वो एक तरह से बोली लगाने लगे। वो कहे कि मेरा 1 मासा, उसने कहा 2, फिर 10, 20, 30, देखिए यहाँ कितने तक आ गया, तो मेरे 40। ये देखिए इब्नावाड़ी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ प्रसन्नतापूर्वक
प्रस्तुत करो। तुमसे 20 माँ से कहा है तो मेरे 40। तो इस प्रकार जो एक राजा, ये देखिए ये सुदास माली है, ये पथिक है, ये एक राजा जो कि दर्शन करने जा रहा है। तो इन दोनों में ये हो रहा है कि आप हमें पुष्प दीजिए, आप इतना स्वर्ण ले लीजिए। स्वर्ण में सोना होता है, आप जानते होंगे, स्वर्ण में सोना होता है। अब आपका आगे ये पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। तो मेरे उसने जिसने कहा, राजा ने कहा ये 40 हुए, अब तो ये मेरे हो गए। भक्त इतना बोलने को ही तक सुदास बोला, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे अब कमल पुष्प बेचना ही नहीं, अब मुझे कमल का फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। माली जब दोनों के जो इन लोगों के पुष्प के बारे में जो आपस में इन लोगों की बोली लग रही थी खरीदने के लिए, तो यह सब सुन के उसने क्या कहा कि मुझे पुष्प नहीं बेचना है, और वहाँ से चलता बना। और अकेले में जाकर वह क्या किया, विचारों में विलीन हो गया। वो सोचने लगा क्या बात है ऐसा, उस जो गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं तो उनमें ऐसी क्या बात है कि लोग इतना द्रव्य खर्च कर रहे हैं। तो जब वो उनके एक पुष्प के लिए इतना द्रव्य खर्च कर रहे हैं, तो मैं खुद जब उनको ये पुष्प अर्पित करूँगा तो ना जाने कितना मुझे द्रव्य मीन्स पैसा, रुपया, स्वर्ण सब आ जाते हैं, तो कितना वह मुझे मिलेगा। इसी लालच के साथ वह पुष्प अर्पित करने के लिए वह महामना के पास गया। अब देखिए वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगा के भगवान बुद्ध विराजमान थे। वो भगवान बुद्ध के पास गया, उनका उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद प्रभा, होठों में सुधा झर रही थी। उनके चेहरे को देख के ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। वह दुनिया की मोह माया से जैसे विरक्त होते हुए उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और उनके चेहरे पे इतनी तेज इतनी चमक थी कि वह उनके मुख से निकल रही थी उनके चेहरे से। तो सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसने देखा उसके मुख से एक शब्द भी नहीं। उसने मतलब पुष्प जब वो चढ़ाने गया तो उसको भगवान बुद्ध के जब चेहरे को देखा तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं। वह उनको निहारने लगा और निर्निमेष भाव से वह उस साधु की ओर, मतलब कि मैंने इतने अद्भुत महात्मा का आज हमको दर्शन मिल गया कि मैं इनके बदले मैं ये जो मोह माया है, मैं कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं फंसना चाहता। उनकी सुदास माली के मन में ऐसा होने लगा। भूमि पर झुककर सुदास ने इस तपस्वी चरणों के आगे कमल पुष्प चढ़ा। तो इस बार इस मन में विचारों को रखते हुए सुदास ने अपने कमल पुष्प को उनके चरणों में चढ़ा दिया। और वह इस प्रकार जब उन्होंने पुष्प चढ़ा दिए तो वृक्ष की सघन शाखाओं से पक्षी खुशी होकर पक्षी बोलने लगे, हवाएं चलने लगी, कमल की पड़ुकियाँ हिल हिलकर मानो हंस रही उठी। कि ये भाव देखिए कि एक पुष्प की क्या कीमत है। सुदास शकुन सफल हो गए। सुदास ने जो मन में जो उनके विचार आया था वह उसका वो कल्पना सफल हो गया। और वह भगवान बुद्ध से स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, किससे, सुदास माली से कहा, हे वश कुछ कहना है, कुछ चाहिए कि आपको इसके बदले में कुछ कहना भी है, कुछ चाहिए क्या? गदगद स्वर से माली ने कहा। माली बहुत खुश होके उसने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका, मुझे आपके चरणों की एक कणिका चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार इस चैप्टर में देखिए ये बताया गया है कि फूल का क्या महत्व होता है। फूल के महत्व के बारे में बताया गया है। वो आप भगवान बुद्ध के बारे में जानते होंगे, उनका नाम सुने होंगे, तो उनके बारे में बताया गया है कि वह इतने अच्छे इंसान थे कि उनकी शरण में सब जाने के लिए लालायित रहते थे, और मैंने ऐसे इंसान को पुष्प चढ़ाया कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये सेकंड चैप्टर मैंने एग्जाम में बता दी है और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ये आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा पूरा, शीतकाल प्रश्न लेके प्रवाह तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सही उत्तर पर निशान लगा के टिक कर रिक्त स्थान भर लीजिएगा। बुक ले लीजिए आप और अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। और ये भी कर लीजिएगा, किसने किससे कहा था, आपके बुक में सब है। जब एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मेल मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट डे बता दूंगी।
ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।